Welcome in B part of lecture first of partial differential equation. In A part we studied the definition of partial differential equations and the symbol we will use in our course. In today's lecture we will classify our partial differential equation. So first of all, what is the linear partial differential equation and non-linear partial differential equations? First we study लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए पार्शियल तो हमने कर लिया था कि आपका वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर इन एन इक्वेशंस, दैट इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब पार्शियल में भी आपकी लीनियर होगी एंड नॉन लीनियर. ठीक है, तो हाउ टू फाइंड लीनियर एंड नॉन लीनियर, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना है, यानी जिसके पार्शियल डेरिवेटिव की हो ना उसे देखो. अगर z एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, z एंड इट्स डेरिवेटिव अगर ये मल्टीप्लाई नहीं है कहीं पर एंड z जो है वो फर्स्ट डिग्री में है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल आपका फर्स्ट डिग्री में है और देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स एंड इट्स पावर्स. ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इक्वेशंस की थी आपके सामने. जैसे ये देखिए, x करली जेड बाई करली एक्स, y करली जेड बाई करली वाई इक्वल टू z. अब यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट हमारा है z. ठीक है ना, z के पार्शियल डेरिवेटिव है. अब कहीं पर इक्वेशन में z के साथ कहीं z मल्टीप्लाई है, देखो यहाँ z की पावर 1 है, तो z इटसेल्फ लीनियर फॉर्म में है एंड इट इज़ नॉट मल्टीप्लाई विद इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव की भी पावर्स नहीं है. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ना, इट इज़ आवर लीनियर इक्वेशन. कैसी है आपकी ये, दिस इज माई लीनियर इक्वेशन. आल्सो आप देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में आपने कल किया था कि ऑर्डर तो इसमें 2 है, ठीक है ना, और जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज पावर इज़ 1, तो डिग्री आपकी इसकी 1 थी. ठीक है ना, एंड आज हम इसका नेचर चेक करना चाहते हैं वेदर दिस इज़ लीनियर और नॉन लीनियर. अब यहाँ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, दैट इज़ x, और डिपेंडेंट वेरिएबल ना तो प्रोडक्ट फॉर्म में है और z इटसेल्फ है ही नहीं आपका. एक्स वाई हो सकते हैं यहाँ पर, तो z की जो पावर है एवरीवेयर 1 टाइम ही है ना, तो दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर partial differential equation. Its order is 2, degree is 1, and in the third example dependent is again your z. Everywhere z is not multiplied with any z by curly z by curly t curly z by curly y. its partial derivative से भी multiply नहीं है. It is again a linear equation. ठीक है ना, this is also example of linear. Now look at this one. Here this is in linear form. हेयर कॉस एक्स वाई नो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वो आपका नॉन लीनियर होगा. हमने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है. डिपेंडेंट आपका लीनियर फॉर्म में होना चाहिए एंड इट्स डेरिवेटिव्स और जेड इटसेल्फ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए. अब यहाँ देखिए, यहाँ तो पावर आपकी 1 ही है, करली जेड बाई करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर है तो 1 है, लेकिन करली जेड बाई करली एक्स की यहाँ पावर कितनी है, 3 है, यानी कि करली जेड बाई करली एक्स इज मल्टीप्लाई 3 टाइम. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ कम हियर. अब ये देखो, ये जेड करली जेड बाई करली एक्स है, वाई स्क्वायर जेड करली जेड बाई करली वाई एक्स वाई, तो ये है तो नॉन लीनियर बट इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म है. फर्स्ट ऑर्डर देखिए, एक चीज़ नोट करने की है जो हमारे सिलेबस में है. यहाँ करली जेड बाई करली एक्स है, करली जेड बाई करली वाई, तो इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 1. ठीक है ना, अगर आपका ऑर्डर 1 है तो हम इसमें 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर. अभी करेंगे उसे, आज का लेक्चर में हमने यही करना है और लास्ट में फिर मैंने इसको सम अप कर देना टोटल को. इससे ज़्यादा हमारा सिलेबस जो पूरे 4 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में हमने किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है. अभी हम करेंगे, पहले फॉर्मेशन करेंगे इन्हीं इक्वेशंस की
एंड फॉर्मेशन के टाइप्स कितने होते हैं वो कल के लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको लैंग्वेज में लिखना है कि व्हाट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जामिनेशन में आता है कि डिफाइन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट विल यू राइट देयर, अ पार्शियल डिफरेंस। देखो पहले तो आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ये पोर्शन तो होगा, इसके अंदर कुछ कैटेगरी बनेगी जो इसको क्या कर देगी, लीनियर। वो कंडीशन क्या है वो देखिए क्या है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने कोई पार्शियल डिफरेंशियल पिक की एंड यू वांट टू से दैट इट इज़ अ लीनियर, ठीक है। नाउ यू आर पुटिंग योर कंडीशन हियर। इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, हु इज़ डिपेंडेंट इन आवर स्टडी, जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा जेड डिपेंडेंट होगा, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर आप कहेंगे इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री। जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा कर ली जेड बाई कर ली एक्स, कर ली जेड बाई कर ली वाई, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर भी हो सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव तो कुछ भी हो सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर्स इन फर्स्ट डिग्री, मतलब उसकी जो कोफिशिएंट पावर है वो 1 होनी चाहिए। एंड देयर इज, एंड कंडीशन है बच्चों, इसमें ध्यान रखना, इसके साथ ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर यहाँ और होता ना तो उसका मतलब था या तो ये या ये, बट हियर इज एंड मीन्स दिस इज ट्रू एज वेल एज सेकेंड पोर्शन इज आल्सो ट्रू। तो what I said, dependent variable and the partial derivative occurs in first degree and there is no product of partial derivatives, मतलब कोई भी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव की, और मतलब या तो ये केस हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कहीं पर भी किसी भी टर्म में एवरी टर्म इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड आपको एक बार दिखाई देना चाहिए, देन योर इक्वेशन इज लीनियर, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जेड एंड इट्स डेरिवेटिव एवरी टर्म इन द इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन टाइम अकर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एग्जाम्पल थर्ड। अभी मैं 2 और आपको बताने वाली हूँ, प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस भी किया। देखिए एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर, एक्स करली जेड बाई करली वाई प्लस वाई करली जेड बाई करली एक्स प्लस जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, हेयर डेरिवेटिव तो जेड के हुए ना, तो इसलिए जेड इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एवरी टर्म को चेक करो, देखिए यहाँ पे इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो दिस इज आल्सो इन लीनियर फॉर्म, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो करली जेड बाई करली वाई, तो यहाँ पे फिर आपका पार्शियल डेरिवेटिव किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लीनियर पावर की फॉर्म में है, और प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि करली जेड बाई करली वाई डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं है ना, यहाँ जेड नहीं है, यहाँ कौन है, हेयर इज एक्स। Similarly, in this term, here is the partial derivative of dependent variable, but it is multiplied with independent variable. Here is only dependent variable and the power is 1. डिग्री तो 1 है ना, and right hand side the function of x y, ये z है ही नहीं है आपका, ठीक है। तो this is the example of linear partial differential equation and order कितना है इसका, order is 2, ठीक है। Then non-linear partial differential equations, तो जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा दैट इज माई नॉन लीनियर। तो अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज सेड टू बी नॉन लीनियर। जैसे हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन किए थे, अभी हमने कर भी लिया है क्वेश्चन, जैसे आपने 4th एग्जाम्पल किया करली जेड बाई करली एक्स की क्यूब, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप फर्दर भी करेंगे, जैसे मैं आपको दे देती हूँ एग्जाम्पल, सपोज करो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी का मतलब क्या था, आपने कल मतलब फर्स्ट लेक्चर लगाया था, तो दिस इज करली जेड बाई करली एक्स एंड दिस इज करली जेड बाई करली वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर इज 1 बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही ना इसके वाली, तो इट मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ
नॉन लीनियर, बट इसमें क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? यहाँ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो हमारा पार्टीशन थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से भी रहेगा आपका जो सिलेबस है। तो लेट अस चेक कि अगर आपकी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन क्या बनेगा? लेट अस स्टडी दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब आपका वहाँ पर क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का वन टाइम डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। तो करली जेड बाई करली एक्स एंड करली जेड बाई करली वाई। और कौन हो सकता है? जेड भी हो सकता है, एक्स भी एंड वाई भी। इट मीन्स योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, क्योंकि देखो इक्वेशन है इक्वल टू जीरो तो होगा। एंड टर्म्स में कौन कौन होगा? आई एम रेस्ट्रिक्टिंग हियर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स करली जेड बाई करली एक्स एंड करली जेड बाई करली ऑफ वाई। प्रीवियसली हमने किया था कि इसको मैं पी कहूँगी यानी से स्मॉल क्यू। देखो नोटेशन ध्यान से करना, समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे कैपिटल पी लिखते हैं, वो नोटेशन में कुछ और जाना है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज स्मॉल पी एंड दिस इज स्मॉल क्यू इन आवर सिलेबस। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या बनेगा? द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ माई फॉर्मेट। अब इन फ्यूचर मैंने कभी भी अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो आई विल राइट द फॉर्मेट, क्योंकि देखो कोई ना कोई तो वो फंक्शन होगा और उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे? एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। तो इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दिस इज ए notation for first order partial differential equation. This is said to be linear. This is said to be linear partial differential equation. इसको मैंने क्या बनाना है? लीनियर बनाना है। लीनियर पे कंसंट्रेशन कहाँ जाएगी हमारी? करली जेड बाई करली एक्स पे, करली जेड बाई करली वाई एंड जेड। ये कहीं भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म में या डिग्री एक से ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। तो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या बन जाएगी? देखिए वो जरा, इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू एंड जेड, a partial differential equation of first order is said to be a linear partial differential equation if it is linear in p, q and z. For example, देखो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन आपकी ये बनेगी, here स्मॉल p यानी कि करली जेड बाई करली एक्स होगा एग्जिस्टेंस में। इसके साथ कौन आ सकता है? जेड तो आ नहीं सकता। तो प्रोडक्ट में क्या पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी है कि देयर इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट, कोई भी हो सकता है। प्लस यहाँ क्या होगा? करली जेड बाई करली वाई यानी कि क्यू होगा, और क्यू के साथ भी जेड तो आ नहीं सकता ना, इसके डेरिवेटिव आ सकते। तो इट मीन्स हेयर इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा, ठीक है। प्लस सॉरी इक्वल टू, अब यहाँ जेड है, जेड के साथ जेड तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि जेड के साथ जेड आ गया तो वो आपकी पावर 2 बना देगा, तो वो लीनियर नहीं रहेगा। तो हेयर जेड के साथ भी क्या पॉसिबिलिटी है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। प्लस कोई ऐसी टर्म भी हो सकती है इक्वेशन के अंदर की आर ऑफ एक्स वाई। तो इट्स माई स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपसे कभी कभी पूछ भी लूँगी कि ये आपकी लीनियर है या नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ first order partial differential equation and it is linear if this is in this format. अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स। इन दिस नोटेशन व्हाट इज कैपिटल पी? अगर मैं इसको इससे रिलेट करूँ तो व्हाट इज माई कैपिटल पी? कैपिटल पी इज वाई। आई सेड दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, वाई का फंक्शन है, काउंट तो हो जाएगा ना एक्स वाई में। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू इज हियर द कॉफिशिएंट ऑफ स्मॉल क्यू, ठीक है ना। ये कैपिटल क्यू नोटेशन है, दिस इज स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू इज करली जेड बाई करली वाई। तो यहाँ पे बताओ क्या बनेगा? दिस इज माइनस एक्स। इफ आई रिलेट इक्वल टू इक्वल, जेड ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, इट इज माई फाई फंक्शन। यहाँ पे कोई फंक्शन बनना है ना एक्स वाई का, दैट इज एक्स वाई। And here is only one term, that is r. There is no term of z in this term. यहाँ z नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो z आप यहाँ लेते हो तो वो इसमें कंबाइन हो जाएगा, तो वो इसमें बैलेंस हो जाएगा। यहाँ z स्क्वायर नहीं लगना, अगर यहाँ z स्क्वायर बन गया तो दिस इज नॉट लीनियर, ठीक। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली हियर दिस टर्म, this is capital P,
and plus q, this is capital Q, and this is my phi, and this term is my r. So it is an example of first order partial differential linear partial differential equation. Got this? अब देखते हैं दो एग्जाम्पल और है मेरे पास, दैट इज सेमी लीनियर एंड क्वासी लीनियर. तो व्हाट आर दीज? तो फर्स्ट इज क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो क्वासी लीनियर पार्शियल में क्या होगा, जैसे लीनियर आपने पढ़ा ना, ओनली यहाँ पर क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए और इसके साथ जेड की प्रोडक्ट हो सकती है. वैसे तो बनेगा नॉन लीनियर, बट अगर इस फॉर्मेट में है तो नॉन लीनियर को भी हम क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं. तो समटाइम ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है. जैसे आप अगर एमएससी मैथ करना चाहें तो एंट्रेंस टेस्ट जब देने जाओगे तो उसमें आ सकता है क्वेश्चन कि कैटेगराइज करो कि दिस इक्वेशन इज विच टाइप. तो उसमें ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लीनियर है या लीनियर में फर्दर क्वासी लीनियर है या सेमी लीनियर है. तो माइनर सा डिफरेंस है तीनों डेफिनेशंस में, और जनरली बुक में मेंशन नहीं होता, तो यू शुड राइट केयरफुली रीड करना चाहिए. देखिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी, देखो आपकी कैसी है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू फॉर्म में है. इट इज कॉल्ड क्वासी लीनियर इक्वेशन. Here is the condition on P and Q. P and Q is always in linear and flexibility है आपके पास Z में. तो क्या है, here the coefficient may be a function of x, y and z. फिर P आ जाएगा, Q also function of x, y, z, ये आपका Q आएगा, and that is equal to function of x, y, z. ठीक है, तो प्रीवियस आपने लीनियर पढ़ा और ये आपने अब क्या किया, क्वासी लीनियर. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पी पी क्यू क्यू एंड आर, बट यहाँ पे ये फंक्शन किसका हो सकता है, एक्स वाई एंड जेड भी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो हियर माई पी दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई नहीं है कोई बात नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 0 कंसिडर कर सकते हैं. तो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. व्हाट इज क्यू हियर, Q is function x y z acceptable है, तो here is not z, तो no problem, x y only. तो you can write this is equal to, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड, तो that is r function of x y and z. तो ये आप क्या ले रहे हो, this is equal to z cube x plus y square. तो it is an example of quasi linear. अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे है तो ये नॉन लीनियर ही, पर आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में है तो इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास एक और डेफिनेशन है, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें भी क्या है, पहले आप फर्स्ट ऑर्डर उठाएंगे, पार्शियल होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ पी एंड क्यू, एक तो वो आपके लीनियर होने चाहिए. तो ये हम फर्स्ट ऑर्डर में कंसिडर कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में तो आपके पास कौन होता है, करली जेड बाई करली एक्स, करली जेड बाई करली वाई. तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, एंड द कोफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू दे शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, नो टर्म ऑफ जेड इन देयर. राइट हैंड साइड में यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपका जेड हो सकता है पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स वाई जेड, क्यू के अंदर एक्स वाई, क्यू स्मॉल क्यू सॉरी, इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड. अब ये लीनियर भी हो सकता है एंड पावर जेड में जेड स्क्वायर भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल किया आपने, ई की एक्स पी प्लस वाई ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर. तो देखिए ना, यहाँ स्मॉल पी है तो कैपिटल पी कौन हुआ, ई की पावर एक्स, कैपिटल क्यू कौन हुआ, क्यू एक्स. तो कोफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू दे कंटेन ओनली एक्स एंड वाई, तो इट इज़ अ सेमी लीनियर. अब यहाँ देखो एक्स जेड स्क्वायर, तो क्या ये लीनियर है, जेड की पावर 2 हो गया ना, लीनियर में तो जेड आपका 1 होना चाहिए, तो ये लीनियर तो नहीं है. ठीक है, लेकिन लीनियर में आगे फर्दर जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा नॉन लीनियर को
कुछ डिफाइन करके हम सेमी लीनियर कह सकते हैं, मतलब इस पोर्शन की वजह से ये लीनियर है, ठीक है। अदरवाइज दिस इज नॉट अगर आपसे पूछूं कि क्या ये लीनियर पार्शियल है, नो दिस इज नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। लीनियर में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर इज फंक्शन ऑफ ओनली एक्स वाई होना चाहिए, यानी कि नो टर्म ऑफ जेड। यहाँ तो जेड की पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है, लेकिन हम इसे क्या कह सकते हैं, सेमी लीनियर कह सकते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कम टू हियर, क्या आप इस इक्वेशन को लीनियर कह सकते हैं, नो, डेफिनेशन फेल हो गई है। देखो जेड के साथ कौन है, पी है, तो जेड कर ली जेड बाय कर ली एक्स। हमने लीनियर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि डिपेंडेंट और उसकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बट ये कि आगे जाके क्या है कि इसमें थोड़ी सी हमने कंडीशंस लगा दी कि यहाँ पर सिर्फ पी जो है दैट इज इन द लीनियर फॉर्म है, कोफिशिएंट में एक्स वाई जेड है, देन वी कैन कॉल इट क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑल दीज इक्वेशंस आर इन आवर सिलेबस। कोई सेक्शन फर्स्ट में है, कोई सेक्शन सेकंड में है, थर्ड में एंड फोर्थ में, तो हमें इसके सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है। लैग्रेंज मेथड हमारे पास है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है इजी टू मेमोराइज के लिए, देखिए उसे। आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, या तो वो लीनियर है या फिर वो नॉन लीनियर है। अब जब वो लीनियर है तो उसके पास एक ही कैटेगरी है, दैट इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब वो नॉन लीनियर है, अब यहाँ मैंने नॉन लीनियर बनाया ही नहीं है, मैंने कैसे कैटेगराइज किए, फर्स्ट ऑर्डर है या हायर ऑर्डर है, ठीक है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर मैंने इसके 3 कैटेगरी बना दिए। फर्स्ट इज लीनियर, ओनली लीनियर, जो हमारी लीनियर की कंडीशंस हैं। तो लीनियर में क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट के डेरिवेटिव्स, नो टर्म्स कंटेन दिस प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो वो 3 कंडीशंस आपकी यहाँ फुलफिल जरूर जाएंगी, ठीक है। यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री। यहाँ देखो 1 1 है ना, फर्स्ट डिग्री में होगा, और देयर इज नो टर्म इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट कंटेन द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो अगर यहाँ डेरिवेटिव है तो साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये आपका लीनियर है। लीनियर में भी फर्स्ट ऑर्डर है। सेम कंडीशन अगर आपकी हायर ऑर्डर लो तो सेम आप यहाँ लगाएंगे, दैट इज लीनियर, ठीक है। अब कहीं पे ये मल्टीप्लाई हो गया है तो दैट इज योर नॉन लीनियर। अब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो नॉन लीनियर के अंदर भी जो हम इसको नॉन लीनियर नहीं लिखेंगे, हम पर्टिकुलर क्या कहेंगे, अगर आपका यहाँ पे तो फैक्टर नॉन लीनियर एक्सेप्टेबिलिटी है कि यहाँ नॉन लीनियर पड़ा हो, बट यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ लीनियर टर्म होगी, तो दिस इज सेमी लीनियर। सिर्फ ये वाला पोर्शन लीनियर है ना, तो सेमी। और इसके अंदर क्या है आपके पास, क्वासी के अंदर इसमें आपका ये वाला पोर्शन भी नॉन लीनियर मतलब जेड हो सकता है, तो वो आपकी कौन सी होगी, क्वासी लीनियर। जस्ट कंसंट्रेशन है कि पी एंड क्यू शुड बी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये आपके पावर्स में नहीं होने चाहिए, इनकी ये इनकी डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए। अगर इनकी 1 डिग्री है तो गो टू दिस पाथ, अदरवाइज यू डायरेक्टली से कि नॉन लीनियर है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने कहा कि इन तीनों में से जो केस नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में, वो क्या बनेगा आपका, दैट इज नॉन लीनियर। तो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, अगर इन तीनों केस में से नहीं है तो दैट इज योर थर्ड, मतलब नॉन लीनियर होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज करो मैंने पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एग्जाम्पल सेकंड में हम क्या दे रहे हैं, कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ एक्स एंड कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। तो क्या ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई है, तो इन तीनों केस में से कोई भी केस नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली कम है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर का मतलब है कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ एक्स, आप उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑर्डर में ही ये केस भी नहीं है क्योंकि ये तो पी है,
यहाँ पी स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये कौन सा है इसमें? दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, आई होप आपको इसकी क्लासिफिकेशन क्लैरिफाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फॉर्मेशन। तो आई होप आप को ये समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।